सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 3 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं के नाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स। ऐसी हमें आशा है। टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक, लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? ये की है यहाँ पर न्यूजीलैंड देश ने। राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका 2 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1986 से दुनिया भर में दास प्रथा को खत्म करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर। भारत में हर साल 2 दिसंबर को वर्ष 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई भोपाल गैस त्रासदी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जीवन गंवाने वाले लोगों की स्मृति में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार और 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 में याहू पर सर्च किए गए शीर्ष 10 टीवी सीरियल या फिल्म के कौन सीट्स पर रहा है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, आंध्र प्रदेश के शिक्षण संस्थान ने किसके नाम पर एक विभाग का नाम रखा है? सोनू सूद के नाम पर ये नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवात बुरेवी किस राज्य से टकराएगा? तो यहाँ पर ये टकराएगा आपका केरल राज्य से। केरल यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 141। राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार जीता है। राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का निधन हो गया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन केरल में हुआ है। राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। फ्लोर प्राइज तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये भी केरल राज्य बना है। सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन राज्य में किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पर विराट कोहली बने हैं। आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये बना है आपका लाहौर। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा वायु प्रदूषण पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की सांस्कृतिक
राजधानी लाहौर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। सेकंड नंबर पर नई दिल्ली, थर्ड नंबर पर काठमांडू को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर कौन बने हैं? AR रहमान यहाँ पर बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप संस्करण का सफल परीक्षण किसने किया है? ये किया है भारतीय सेना ने। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्युत सामंत को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? ये किया है उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 हैं। प्रमुख भाषाएं गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी हैं। प्रमुख लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला है। प्रमुख नदियां गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, रामगंगा, आसन, बैराज हैं। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन राज्य में किया गया है। रंजना कला को राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षण के रूप में नियुक्त किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया गया है। राज्य की DMC ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया है। देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की है। राज्य के पौड़ी जिले में प्रथम न्यार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। अशोक कुमार को राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है। भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने अपने नागरिकों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने की घोषणा की है? बांग्लादेश ने ये घोषणा की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका है। स्थापना 26 मार्च 1971। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल है। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है। देश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है। देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास कैरट शुरू हुआ है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ये शुरू किया पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295 है। जनजाति लोघा, भूमिज, संथाल, लेप्चा है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी यहाँ पर स्थित हैं पश्चिमी बंगाल में। दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई। देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन सॉफ्ट कोलकाता में बनकर तैयार हुई है। राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया गया है। अल्पन
बंदोपाध्याय को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? पथश्री अभियान का शुभारंभ राज्य में किया गया है। राज्य के जाने माने वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया है। राज्य के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हासंदा का निधन हो गया है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया है? नागालैंड ने ये दिवस मनाया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। सीएम नेफेऊ रियो है। गवर्नर RN रवि। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। जनजातीय नागा, नबुई नागा, अंगामी मिक्र हैं। एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन को राज्य ने लॉन्च किया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये बना है यहाँ पर ब्रिटेन। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा बुरेवी क्या है? बुरेवी एक चक्रवाती तूफान है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने किस भारतीय वेधशाला को माइलस्टोन का दर्जा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जेंट मैट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अमेरिका से कितना MQ-9B गार्जियन ड्रोन लीज पर लिया है? 2 को यहाँ पर लीज पर लिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें श्रीलंका आर्थिक शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? निर्मला सीतारमन ने किया। ये आपका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की कैपिटल यहाँ पर कोलंबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एंटी सेफ वर्जन का हाल ही में बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया गया है? DRDO के द्वारा। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने द्वारे सरकार नामक अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने यह अभियान शुरू किया। सी आपका आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश TB राधाकृष्णन। हाईकोर्ट लोकेटेड कोलकाता। जिला 23 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 295 सीटें हैं। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर, राजकीय वृक्ष चैटियन, राजकीय फूल सैफाली, लोक नृत्य काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल तथा मरसिया है। राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेउरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोक्सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। जनजातियाँ लोघा परियोजना, कागसावती परियोजना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है? RP गुप्ता। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया गया है? 2 दिसंबर को ये मनाया गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाटा कारपोरेशन ने किस भारतीय को नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संदीप कटारिया को नियुक्त किया है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाटा एस्टाब्लिश 1854 में। हेडक्वार्टर ल्यूसाने। चेयरमैन थॉमस जॉर्ज बाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगभग 3 दशक बाद किस देश ने पहली बार भारत से चावल का आयात करना शुरू किया है? ये किया है चीन ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल चीन की बीजिंग है। प्रेसिडेंट शी चिनपिंग। प्रीमियर ली केकियांग। संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। मुद्रा रेन मिंगवे युआन है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खेल संस्था को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मान्यता प्रदान की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 नवंबर सन 2020 को आभासी रूप से तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन
किसने किया है? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? 2 दिसंबर को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। सी आपका आंसर हो जाएगा। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है तमिलनाडु। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बन चुका है गुजरात राज्य को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया है पुणे राज्य में। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गोवा राज्य में किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? वाराणसी में आयोजित किया गया है। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर यहाँ पर सबसे प्रदूषित शहर है जो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान की राजधानी है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में माउंट एली लेवुटुलुक ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है? यह है इंडोनेशिया में स्थित है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल ने शुरू। भी आपका आंसर हो जाएगा। स्वनिर्भर पौरुष योजना, प्रोचेष्टा योजना, ये सभी पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? संदीप कटारिया को नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय की पहली महिला वीसी नियुक्त की गई हैं? ये की गई हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी नियुक्त की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ जैन को नियुक्त किया गया है। पढ़ी त्योहार द्वार ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यहाँ पर यह किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपये में, टॉप पेरेंट्स ऐप फॉर स्टूडेंट्स, संकल्प योजना, बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश की है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है उत्तराखंड राज्य में। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -9.9% का अनुमान लगाया गया है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है आपका अर्जुन मुंडा ने। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली यहाँ पर बने हैं। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जी के वन लाइनर की तरफ अब हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वन लाइनर में, कृत्रिम रूप से निर्मित सूर्यधार झील का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? देहरादून में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्षा जोशी। लोकसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? उत्पल कुमार सिंह। किस संस्था ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड दी पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है? एशियाई विकास बैंक ने। हाल ही में किस देश में प्रसिद्ध फुटबॉलर पापा बोउबा डियोप का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? वो है सेनेगल के। 1 दिसंबर से ओडिशा में किस स्थान पर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन शुरू हुआ है? चंद्रभागा समुद्र तट पर। होरासिस एशिया मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नितिन गडकरी ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और
एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर किस कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए साझेदारी की है? कोविशील्ड के द्वारा ये साझेदारी की है। फार्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनी है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? AR रहमान। 1 दिसंबर से किस राज्य में हार्नबिल त्योहार शुरू हुआ है? नागालैंड में ये शुरू हुआ है। 3 दिसंबर का इतिहास भारत और विश्व में। अब हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 3 दिसंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 338 है। यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 339 है। भारत और विश्व इतिहास में 3 दिसंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 3 दिसंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 3 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 3 दिसंबर 1790 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपराधिक मामलों में न्याय की ताकत मुर्शिदाबाद के नवाब से छीन कर अपने हाथों में कर ली और सदर निजामत अदालत को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया। 1796 बाजीराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। वो मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। 1828 में एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के साथ में राष्ट्रपति चुने गए। 1824 में अंग्रेजों ने मद्रास और मुंबई से कुमुक मंगा कर फिर कितूर का किला घेर लिया। 1829 को वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। 1910 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री जॉर्जेस क्लाउड द्वारा विकसित विश्व के पहले नियॉन लैंप का पहली बार पेरिस के मोटर शो में प्रदर्शन किया गया। 1912 में तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मोंटेगेरो ने युद्ध विराम समझौता किया। 1948 में पूर्वी चीन सागर में चीनी शरणार्थी जहाज को ले जा रहे जहाज कियांग्या में विस्फोट होने से 1100 लोगों की मौत हो गई। 1959 में भारत और नेपाल ने गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1967 में भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 को थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्नो नज़रबंद किए गए। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू हुआ। 1975 में लाओस गणराज्य घोषित हुआ। 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से विषैली गैस लीक होने से कम 3000 लोग मारे गए और कई हजार व्यक्ति शारीरिक विकृति के शिकार हो गए। 1989 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शीत युद्ध खत्म होने की घोषणा की। 1994 ताइवान में पहला स्वतंत्र स्थानीय चुनाव संपन्न हुआ। 1999 में विश्व प्रसिद्ध गिटार वादक चार्ली ली बर्ड का निधन। चेचेन्या के छापेमारों ने 250 रूसी सैनिकों को मार गिराया। सन 2000 में विसेट फॉक्स मैक्सिको के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को टेस्ट मैच में हराकर लगातार 12 टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2001 में गाजा पर इजराइल के हमले में यासर अराफात के हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए। 2002 में UNEP ने भारत समेत 7 उष्णकटिबंधीय देशों में जैव विविधता के अध्ययन के लिए $2.60 करोड़ जारी किया। 2004 में पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायालय में मोनिका की अर्जी खारिज। इराक में पुलिस थानों पर हुए हमले में 30 लोगों की मौत। भारत और पाकिस्तान 40 वर्षों के बाद मुनाबाव और खोखरापार के बीच रेल संपर्क फिर से बहाल करने के लिए सहमत हुए। 2008 में मुंबई में हुई 23 नवंबर की आतंकवादी घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 2012 में फिलीपींस में भूफा तूफान से कम 475 लोगों की मौत हो गई।
3 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 3 दिसंबर 1882 को नंदलाल बोस भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका जन्म हुआ। 3 दिसंबर 1884 को राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनका जन्म हुआ। 1888 रमेश चंद्र मजूमदार प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, उनका जन्म हुआ। 1889 खुदीराम बोस स्वतंत्रता सेनानी, उनका जन्म हुआ। 1903 यशपाल हिंदी के यशस्वी कथाकार और निबंध लेखक थे, उनका जन्म हुआ। 1913 को शिवनारायण श्रीवास्तव हिंदी साहित्य के अध्ययनशील एवं मननशील रचनाकार थे, उनका जन्म हुआ। 1937 को विनोद बिहारी वर्मा भारतीय भाषाविद थे, उनका जन्म हुआ। 1957 रमाशंकर यादव विद्रोही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के बीच लोकप्रिय रहे जन कवि थे। 1982 को मिताली राज टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला का यहाँ पर जन्म हुआ। 3 दिसंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक का पुरुष सैनिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 3 दिसंबर 1979 को मेजर ध्यानचंद पुरुष खिलाड़ी भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 3 दिसंबर 2010 को अब्दुल मलिक बहोरी पुरुष कवि तजाकिस्तान के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 3 दिसंबर 2011 को देव आनंद पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 3 दिसंबर 2016 को बेकल उत्साही पुरुष कवि भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। तो फ्रेंड्स 3 दिसंबर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। 3 दिसंबर आज ही के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती को मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में फ्रेंड्स होता है यहाँ पर। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।